यहाँ पे आजकल आप लोग देख रहे होगे कि इंडियन मार्केट में श्योरली यहाँ पे पूरी तरीके से चाइनीज स्मार्टफोन्स ने कब्जा कर लिया है या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो कि मोनोपोली क्रिएट कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में जानते हैं, बात करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ तक कि रियलमी, रेडमी, ये सारी कंपनीज यहाँ पे जो कि हैं वो चाइनीज कंपनी है। लेकिन अगर आप पहले के ज़माने में देखो तो कुछ आज से 4 से 5 साल पहले तो ऐसा नहीं था। वहाँ पे बहुत सारी आपको नॉन चाइनीज कंपनी देखने को मिलती थी या फिर टॉप जो कंपनीज थी वो चाइनीज कंपनीज नहीं थी। जैसे कि हम बात करते हैं तो सोनी एक्सपीरिया या फिर सोनी की एक्सपीरिया सीरीज हो जाती थी या फिर बहुत सारी HTC ये सब। लेकिन आजकल वो सारी कंपनीज गायब हो चुकी हैं। तो बात करते हैं आज की इस वीडियो में ऐसा क्यों हुआ। यहीं पे बात करें तो इसी के साथ शुरुआत नहीं हुई थी। शुरुआत में इन लोग मतलब सारी कंपनीज यहाँ पे मैन्युफैक्चर कराने आते थे अपने प्रोडक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे 4K मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता था कंपनीज को। तो इसकी वजह से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया। और ये भी बात करें तो सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे इनकी गवर्नमेंट ने भी इनका काफ़ी ज़्यादा साथ दिया। जैसे कि आप बात करते हो तो छोटी छोटी राइज अप कैसे होगी कंपनीज, जब तक वो अपना सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगी। यहाँ पे गूगल, फेसबुक, ये सब कुछ को बैन कर दिया गया और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स यानी बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया था। और बात करें तो ये सारी जो कंपनी थी वो बिल्कुल R&D पे पैसे खर्च नहीं करती थी, क्योंकि इनके पास जो सारे मोबाइल्स बनने के लिए आते थे सेम वही डिज़ाइन, यहाँ तक कि सेम उनकी पैनल, ये सब ये यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देते थे। और जिससे इनकी जो कॉस्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा कम आ जाती थी। इसी की वजह से इनकी मार्केट में जो प्राइस थी वो काफ़ी ज़्यादा कम आ जाती थी यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट्स बनाते थे। तो श्योरली ये सारे भी कुछ कारण थे जिसकी वजह से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जल्दी राइज किया मार्केट पे। और इनकी जहाँ तक बात करें तो जैसे कि देख सकते हो कि आप बड़ी बड़ी कंपनीज भी थी यहाँ पे। जैसे कि हम बात करते तो BBK ग्रुप जैसी बड़ी कंपनीज राइज अप हुई एक छोटी शुरुआत से। तो श्योरली यहाँ पे चाइना गवर्नमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा हाथ होता है। लेकिन यही काम अभी यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है इंडिया में। तो सोच सकते हो अभी चाइना तक पहुँचने में हमें कम से कम भी 5 से 6 साल लगेंगे। लेकिन यहीं पे बात करें तो ये इंडियन मार्केट के सिवाय बहुत सारी मार्केट में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अब चाइना से ये एक्सपैंड करने की सोच रहे थे, क्योंकि ये सोच रहे थे कि R&D पे उतना ज़्यादा पैसा खर्च करना नहीं है। चाइना से ये दबा के पैसा कमा रहे थे, मतलब जो होता ना बिल्कुल पैसे की बोरियां छाप रहे थे वहां से। तो अब इनके पास भरपूर पैसा था, खासकर BBK इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ग्रुप्स के पास, कि अब ये बाहर जाके इन्वेस्ट कर सके। तो ये बाहर गए सारे देश में, लगभग मलेशिया ये सब गिन चुन के यहाँ पे 100 के ऊपर कंपनीज में यहाँ पे सारी चाइनीज कंपनीज फैल चुकी थी। लेकिन यहाँ पे सिवाय एक कंट्री जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी US। सही सुन रहे हो आप लोग, क्योंकि वहां इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। वहां पे आज तक सिवाय सैमसंग और एप्पल के आज तक कोई वहां पे मोनोपोली क्रिएट कर ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे उन दोनों की काफी बढ़िया मोनोपोली है। और वहां पे देख सकते हो आप ग्लोबल मार्केट में आज भी यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे एक्सपेंशन लेके बैठे होंगे। और ये इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम एक एक करके नहीं जाएंगे, हम अपनी एकजुट होके जाएंगे, मतलब ये यूनाइटेड होके गए, जिससे ये काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते गए और नई से नई कंपनीज बनाए अपनी इन्वेस्टमेंट करके। और इनके पास एक बेनिफिट था इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट का, यहाँ पे मनी होने के कारण ऐसी ऐसी चीजें मैन्युफैक्चर कर रहे थे जो कि इनके कंपटीशन को बिल्कुल अंडर कट कर दे रहा था। तो ये बहुत ज्यादा आसान लगता है कि यहाँ पे आप अफोर्डेबल प्राइस पे लेके आओ अपनी फोन्स, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे आपको। लेकिन इनके पास एक बहुत ज्यादा बड़ी बेनिफिट थी, वो कि इनकी R&D पे इनको पैसा बिल्कुल खर्च नहीं करना पड़ता था। क्योंकि अभी भी आप देख सकते हो लगभग हर एक कंपनीज दुनिया की यहाँ पे इन्हीं से अपनी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं और सेम वही प्रोडक्ट्स का यूज करके ये अपनी R&D बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करते। लेकिन यहीं पे बात करें तो क्या यहीं पे बात खत्म हो जाती है? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे इन्होंने एक और बढ़िया काम किया, वो था बड़े बड़े स्टार्स को हायर करना। जैसे कि आप देख सकते हो कि कोई भी जो सुपर हिट मूवी रहती है उसकी एक स्टार्स को यहाँ से वो उसी से अपनी एड्स करवाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस कर देती है प्रोडक्ट्स को और प्रोडक्ट्स के लॉन्चेस में काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी बूस्ट ला देती है। मार्केटिंग का सही स्टाइल अपनाते ही है, जो कि एक और बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि इनके पास पैसा भरपूर है जिसकी वजह से। और यहीं पे बात करें तो जिसकी वजह से यहाँ पे ये लोग यहाँ पे ब्लोटवेयर इंट्रोड्यूस किया। ब्लोटवेयर इंट्रोड्यूस करने से इनकी जो अपफ्रंट कॉस्ट होती थी मैन्युफैक्चरिंग की वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती थी। और यहीं पे बात कर सकते हो आप अभी भी चाइनीज़ कंपनीज बहुत कम मार्जिन पे काम करती है। जैसे कि हम बात करते हो Xiaomi में आपको ज़्यादा ऑफर्स क्यों नहीं देखने को मिलते, क्योंकि Xiaomi के फ़ोन्स पर आपको वहाँ पे उनकी जो मार्जिन होती है वो 5% से भी कम पर आती है। और इन बात करें तो Lenovo 10% से कम पर भी काम करती है। और यहीं पे अगर आप बात करो तो Mi 11 Ultra जो है ना वो आपको मार्केट में 70,000 के आसपास देखने को मिलता है, लेकिन उसकी जो प्राइसिंग कॉस्ट है वो 65,000 है। तो मतलब पर फोन बस ये 5 से 6 हज़ार रुपये के लिए काम करते हैं, इतनी बढ़िया। लेकिन यही बात है, अगर 5 से छोटी छोटी बचत करके काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट बेचते हैं, जिनसे इनकी जो ओवरऑल रेवेन्यू वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। यही बात करें तो इन्होंने ऑनलाइन के साथ ही शुरुआत की थी, जो कि एक रिवॉल्यूशन लेके
लेके आया। बात करें तो ओवरऑल मतलब यहाँ पे कॉस्ट कम हो जाता था, क्योंकि ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट का सहारा लेके वहाँ पे फ़ोन अपनी बेच देते थे फ्लैश सेल में, जिससे इनकी जो फ़ोन की मार्जिन थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती थी, मतलब ओवरऑल कॉस्ट होता था। और ये बात करें अगर ऑफलाइन में, आप देख सकते हो कि वीवो और ओप्पो ने ट्रेंड करना शुरू किया, क्योंकि ये अपने जो मेन कस्टमर्स यानी जो अपने जो दुकानदार होते हैं या फिर शॉपकीपर्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देने लगे उनको, मतलब, और उनको ही अपना एक प्रमोटर सा बना लिया था। बोला मैंने कि इनके पास पैसे की बिल्कुल कमी नहीं थी, तो यहाँ पे इससे इनकी और एक्सपेंडेशन होने लगी। मतलब उनको बोला जाता था कि आप 2 से 3 हज़ार रुपये इसकी प्राइस हम मार्केट में ज़्यादा निकाल सकते हैं, और उनको वो काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस पे देते थे, जिसकी वजह से जो सेलर था उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता था, और वो उसी की मतलब वो भी बिजनेस करने बैठा था, उसको भी अपने जेब में कुछ पैसे कमाने के लिए वो बैठा था, तो श्योरली वो भी ऐसे ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना शुरू किया जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता था। और यहीं पर बात करते हो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारा रिवॉल्यूशन पे भी काम किया, जैसे कि आप देख सकते हो कि 3G पर से, जैसे कि 3G से 4G का रिवॉल्यूशन देखिए। 4G आने में देरी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने 4G स्मार्टफोन पे काम किया, और बात करें तो ओवरऑल लीड ले ली थी मार्केट में। और जैसे ही जियो का रिवॉल्यूशन आया और उसके साथ ही इन्होंने अपनी 4G फोन्स को एक बिल्कुल लॉन्च करके यहाँ पे बहुत धमाल मचा दिया था, और यहाँ पे कोई भी उस वक्त फ़ोन अवेलेबल ही नहीं थी मार्केट में 4G, और इसकी वजह से चाइनीज स्मार्टफोन्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लीड ले चुके थे। और ये बात करें तो आज के समय में भी यही हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे आप 5G देखिए, 5G आने में अभी बहुत ज़्यादा देरी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इंडिया में इन्होंने लीड करना शुरू कर चुके हैं। और ये बात करें तो शायद जियो की तरह कोई एक और कंपनी या फिर जियो ही यहाँ पे 5G रिवॉल्यूशन भी लेके आ जाए, जिसके कारण यहाँ पे लीड में फिर सारी यही कंपनीज बैठी हुई हैं। और हम बात करें अगर आपको 5G यहाँ पे लेनी है तो इन्होंने R&D पे बिल्कुल ज़्यादा पैसे खर्च नहीं किए, जिसकी वजह से इनका पैसा भी बच गया और इनके पास वो टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। लेकिन यहीं पे अगर आप कोई नॉन चाइनीज़ कंपनी के लोगे तो उनको श्योरली बात है कि उनको नई नई टेक्नोलॉजी चाहिए होगी 5G की, तो इसकी वजह से वहाँ पे उनको कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, जिसकी वजह से उनकी फ़ोन की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको जो प्रोसेसर की कंपनीज जैसे कि मीडियाटेक और क्वालकॉम, उनका भी सपोर्ट देखने को मिलता है, क्योंकि आप बात करें तो वो सारी कंपनीज को सपोर्ट करती है, क्योंकि ये जो कंपनीज है इनके पास पैसा होगी बिल्कुल कमी नहीं है, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसकी वजह से ये ऑर्डर बिल्कुल बल्क में देते हैं, और जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। और इनका भी कहना है कि जिस फोन में भी अगर ये लेटेस्ट प्रोसेसर लगा के ग्लोबली सोल्ड कर देते हैं, और मैक्सिमम चांसेस है कि वो सोल्ड हो जाता है 99%, लेकिन 1-8% फोन जो सोल्ड नहीं होते थे वो ये चाइनीज मार्केट में या फिर किसी और मार्केट में जाकर डंप कर देते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे इनको प्रॉफिट जो था वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था। ये इसीलिए आप देख सकते हो जो भी पहला जो प्रोसेसर वाले फोन आते हैं सैमसंग के लेटेस्ट प्रोसेसर के, मतलब मीडियाटेक या क्वालकॉम के लेटेस्ट प्रोसेसर के, वो इन्हीं फोन्स में होते हैं या फिर चाइनीज फोन्स में होता है। और इन्होंने सेल्फी का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ा दिया, यहाँ पे कैमरा का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। इन्होंने काफी सारे इनोवेशंस भी कर डाले, जैसे कि आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा यहाँ पे रोलेबल फोन्स का देख सकते हो आप, आजकल टेक्नोलॉजी में फोल्डेबल फोन्स देख सकते हो। यहाँ पे कैमरा जो पॉपअप कैमरा होता है उसका भी काफी ज्यादा सेल्फी का क्रेज का यूज करके, जो इंडिया में जो क्रेज चलता था ट्रेंड के हिसाब से काम करते थे, वो भी इनको काफी ज्यादा फायदा देते थे। और ये बात करते हैं ये हर जगह अपनी कंपटीशन को अंडर कट करते थे, क्योंकि इनके पास उतने R&D में पैसा खर्च करने के लिए, मतलब इनको उतने ज्यादा R&D में पैसा खर्च नहीं करने पड़ते थे, जिसकी वजह से ये प्राइस में भी काफी ज्यादा अंडर कट कर देते थे अपने सारे ही कंपटीशन को मार्केट में, और ये काफी ज्यादा बड़ी बात हो जाती है, और इसकी वजह से ये काफी ज्यादा सुपर हिट होने लगे थे। यहीं पे यही बात तय हो जाती है, इनके पास R&D पे बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करना पड़ता था, इसकी वजह से इन्होंने काफी सारे फोन्स नए नए लॉन्च करना शुरू किया। मल्टीपल ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते थे, लगभग हर 4 से 6 महीने में ये अपनी एक नई फोन लॉन्च कर देते थे, जो कि काफी ज्यादा कमाल और फिर सुपर हिट हो जाता था अपनी फोन के साथ यहाँ पे पूरी मार्केट में। और यहीं पे इसकी ये चैलेंज सस्टेन नहीं कर पाई, इस चैलेंज की वजह से काफी सारी इंडियन कंपनीज या फिर कोई भी कंपनी जैसे आप HTC, नोकिया, इनके पास पूरा एक ट्रांसफॉर्म करना पड़ता अगर इनके जैसे फोन लाने पड़ते तो, क्योंकि ये जिस मल्टीपल ऑप्शंस के फोन ला रहे थे उसके के लिए इतनी बड़ी चेंज यहाँ पे उनके पास पैसे नहीं थे उतने करने के लिए। लेकिन ये बात करें तो आज भी यहाँ पे एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनीज बची हुई हैं, वो अपनी ब्रांड वैल्यू की वजह से बची हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे वो लोगों के पास काफी ज्यादा यहाँ पे अपनी ब्रांड वैल्यू हो जाती है, और यहाँ पे एप्पल अपने सामने किसी को टिकने नहीं देती। और यहीं पे बात करें आप सैमसंग की, तो सैमसंग भी काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप देखिए तो सैमसंग यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी आपको इंट्रोड्यूस करा रहा है, जैसे कि रोलेबल फोन, फ्लिप फोन। तो श्योरली यहाँ पे शुरुआत रोलेबल और फ्लिप फोन की सैमसंग ने की थी, ये बात बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत है। लेकिन ये बात कहते हो यहाँ पे भी एक गड़बड़ कर दी थी सैमसंग ने, कि उसको यहाँ चाइना से जाके यहाँ पे उन्होंने मैन्युफैक्चर किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे चाइना ने भी वही सेम जो चाइनीज कंपनी है उन्होंने भी सेम टेक्नोलॉजी यूज करके अपनी नए नए फोन्स उसी कॉन्सेप्ट पे लाने के शुरू कर दिए थे। तो यही थी आज के हमारी वीडियो गाइस, आशा करता हूँ काफी बड़ी रिसर्च करके वीडियो बनाई आपके लिए, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मिलता हूँ ऐसे ही शानदार कंटेंट के साथ अगली वीडियो में। चैनल पहली बार अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। खत्म, टाटा बाय बाय।